गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुनील बडोनी आप सभी का स्वागत करता हूं कैरियर एंड कंपटीशन में। तो बच्चे मैं समझता हूं जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं 8 अगस्त 2022 सीजीएल मेंस में जो क्वेश्चन आए हैं उनको हम कैसे टैक्टफुली करेंगे। टैक्टफुली का मतलब आप ट्रिक मत समझना बच्चे, जो कॉन्सेप्ट और ट्रिक के बीच की कहानी होती है उसे कहा गया टैक्टफुली क्वेश्चन करना। मैं एक्यूरेट क्वेश्चन आपके सामने कुछ 4-5 क्वेश्चन अब यहां पर डिस्कस करूंगा और आप देखिएगा, समझिएगा। कहीं कोई डाउट आता है तो आप इसमें कमेंट करना कि कहां आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिलहाल बच्चे यहां पर हम करेंगे अपनी शुरुआत वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कई बच्चों के साथ जो सामान्य प्रॉब्लम है, जनरल प्रॉब्लम है, वो कहते हैं गुरुजी क्वेश्चन तो हो रहा है पर पेपर लंबा था। जो इस बार मेंस के लिए जा रहे हैं शायद उनके दिमाग में भी कुछ ऐसा ही रहे। तो बेटा मैं कॉपी पेस्ट नहीं लाया हूं, मैं जो एक्यूरेट क्वेश्चन 8 अगस्त 2022 को आए थे उन क्वेश्चंस के ऊपर मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं। तो जैसे कि आप ये पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगा कुछ बच्चे ऑलरेडी इसका आंसर निकाल चुके होंगे। कौन से बच्चे जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रहे हैं। तो बेटा अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कराने का प्रयास करूं और 1 मिनट 12 सेकंड का टाइम दिया था हमें एसएससी ने इस सवाल को करने के लिए, तो जैसे ही बच्चा इस क्वेश्चन को देखता है वो इस क्वेश्चन को कूद के पढ़ता है कि गुरुजी हट जाओ हट जाओ हट जाओ। मैंने कहा क्या बात हो गई भाई? कह रहा जी x प्लस वाई अगर बराबर 1 है। कह रहा गुरुजी मैं ऑलरेडी मेंस के लिए जब जा रहा हूं तो मुझे तो सारे फार्मूले याद हैं। फार्मूले याद होने का मतलब, उसने कहा सर यहां क्यूब है यहां क्यूब है, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस पूरे का क्यूब कर रहा हूं। मैंने क्या करा, दोनों तरफ घन कर दिया। लेकिन दोनों तरफ जब मैंने इसको घन करा तो इसका फार्मूला क्या बनता है, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब। शाबाश शाबाश, जो बच्चे मेरे साथ काम कर रहे हैं वो प्लीज बोलते रहना। ये मत सोचो कि मैं आपको देख रहा हूं नहीं देख पा रहा हूं। आप अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल स्क्रीन पर जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं कैरियर कंपटीशन में, वे बच्चे यहां पर मेरे साथ साथ बोलेंगे। तो एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई बराबर है 1 का क्यूब 1। और चूंकि बेटा ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर है 1, यानी मैं इसके बदले 1 लिख सकता हूं। आ रहा है बच्चे, समझ में हो रहा है क्लियर? तो ये हो गया बेटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। शाबाश शाबाश, बोलो बोलो बोलो, मुझे आवाज आ रही है, मुझे आवाज आ रही है बेटा आप लोग की। प्लस में 3xy बराबर है 1। और यही पूछा गया था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन यदि मैं फार्मूले से करूंगा तो मेरी नौकरी कभी नहीं लगेगी, ये डैम श्योर है। और ये आपको मैं एक खुशी की बात और बता दूं बेटा कि यह सवाल एक्यूरेट, यही का यही सवाल 2016 प्री में आया था। 2016 प्री में ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है और अब यह क्वेश्चन 8 अगस्त 2022 मेंस में आया। तो बच्चे आज की जो मैं क्लास ले रहा हूं आपके साथ, और मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा अपनी ओर से पर्याप्त मेरा मन रहेगा कि मैं आप लोगों के साथ रेगुलर टच में रहूं। तो अब आपने क्या करना है, अपने कैरियर कंपटीशन चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप को डाउनलोड आपने क्यों करना है, क्योंकि कैरियर कंपटीशन ऐप पर आपको मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल हम पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कैरियर कंपटीशन के ऐप पर हम लोग, मैं अपनी बुक डाल रहा हूं जो मैंने सॉल्यूशन के साथ बनाई हुई है। ये बुक है आपकी अलजेब्रा की, जिसमें 900 प्लस क्वेश्चन इंक्लूडिंग 8 अगस्त 2022 वाले क्वेश्चन डले हुए हैं। तो इसमें 900 प्लस क्वेश्चन, ये पूरी की पूरी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी कैरियर कंपटीशन ऐप पर। इसके साथ साथ बच्चे ये हमारी ज्योमेट्री की किताब है पार्ट 1, इस तरह से पार्ट 2 पार्ट 3 भी हम टाइम टू टाइम डालेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, वॉल्यूम। आपने एक नया पैसा खर्च नहीं करना है, आप अपने घर में बैठो, घर में आराम से पढ़ाई करो और मैं आपके साथ रेगुलर जुड़ा रहूंगा। फिलहाल बात करते हैं जो मैं आज आप लोगों को बेटा कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं, वह कॉन्सेप्ट क्या है, प्लीज इस बात को समझना, प्लीज इस बात को समझना बेटा। देखो जो बच्चे मैथमेटिक्स जानते हैं वो अच्छे से इस बात को समझ पा रहे होंगे कि भाई यहां पर बाय फार्मूला प्लस ही है, प्लस। यहां एग्जामिनर की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो माइनस पूछ ले।
क्योंकि अगर माइनस पूछेगा तो ये सवाल ही नहीं बन सकता। तो बेटा आज जो मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं और जो मैंने आपको अभी ये अलजेब्रा की बुक दिखाई है, इस बुक में शुरू के 200 क्वेश्चन आउट ऑफ 900, 200 के 200 सवाल, जो 205 सवाल इनफैक्ट वह इमेजिनेशन के ऊपर हैं। आ रहा है बच्चों समझ में? तो वही इमेजिनेशन की मैं यहां बात कर रहा हूं। कई बच्चे इसको कहते हैं वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग यार कुछ अजीब सा शब्द है। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन हम हमेशा अच्छा सोचते हैं। तो वो अच्छा सोचना क्या हुआ? मैंने आप लोगों को कहा कि भाई x प्लस वाई बराबर है 1। ठीक है भैया? तो अब आपको क्या करना है? आपको x और y के ऐसे मान बताने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। एक बच्चा कहता है गुरुजी मैं x को रखूंगा 2 और y को रखूंगा -1। कह रहा है देखो जब मैं यहां पुट कर रहा हूं तो ये 1 आ रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब ये आपके लिए होमवर्क है। आप इस दी हुई इक्वेशन में x को 2 और y को बराबर -1 रखना। 100%, 1000% आंसर हमेशा वही आएगा जो अभी हमने लंबे तरीके से सीखा। क्लियर है बेटा? एक कहता है नहीं सर नहीं, मैं x को रखूंगा 5 और y को रखूंगा -4। कह रहा है यहां से भी सर देखो ना, मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं तो 1 आ रहा है। मैंने कहा क्यों भाई ये क्यों रख रहा है? तू पुट कर x को -1038 और y को 1039, तब भी 1 आएगा क्योंकि तेरे पास टाइम ही टाइम है बेटा। तूने करना ही एक सवाल है, तो जब सोचना ही है तो बड़ा सोचो। Why am I not saying value putting? क्योंकि वैल्यू पुटिंग तो ये है। इमेजिनेशन का मतलब है हमेशा हमेशा अच्छा सोचना। हमें से कोई ये नहीं चाहता कि मैं बेरोजगार रह जाऊं। हमें से कोई ये नहीं चाहता कि मुझे हलवा पूड़ी खाने को ना मिले। तो अगर इमेजिनेशन है, जब अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छा सोचो। अच्छा सोचने का अर्थ होता है बेटा कि छोटे से छोटे नंबर सोचने हैं। हमें क्या करना है? छोटे से छोटे नंबर सोचने हैं, वे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दें। और यहां पर अगर मैं x को 0 या y को 1 पुट करता हूं, क्योंकि 0 इज द स्मॉलेस्ट। कई कलाकार कहेंगे ना 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 सर नेगेटिव नंबर 0 से छोटा होता है। अबे गनचक्कर, मैं ये कहना चाहता हूं अगर नेगेटिव में यहां रखूंगा तो नेगेटिव की वैल्यू फिर मैं सोचूंगा यार माइनस की पावर ओड है तो माइनस आएगा, माइनस की पावर इवन है। अरे समझदार मत बन बच्चे, समझदार मत बन, इंस्पेक्टर बन, सरकारी नौकरी ले ले बेटा। ठीक है? तो 0 सोचना है। बस 0 उस अर्थ में नहीं सोचना जहां बटे में 0 हो जाएगा। जहां बटे में 0 हो जाएगा वहां पर मैं 0 को नहीं सोचूंगा। आ रहा है? समझ नहीं आ रहा? फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं 8 अगस्त 2022 सीजीएल मेंस के क्वेश्चन की। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें बहुत मैथ की नॉलेज नहीं चाहिए। मैं प्रयास करूंगा एडवांस मैथ का एक एक क्वेश्चन मैं आपको कैरियर एंड कंपटीशन में सोल्व करवाऊं। प्रयास इसलिए कह रहा हूं बेटा क्योंकि कई टाइम से वैसे मैं सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हूं, पर अब कोशिश कर रहा हूं। धीरे धीरे बच्चों की डिमांड रहती है। फिर यहाँ कैरियर एंड कंपटीशन में बात हुई, वो कह रहे नहीं सर आप बिल्कुल जैसा चाहोगे, आप पूरा फ्री स्टडी मटेरियल डालो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ बच्चों का फायदा होना चाहिए। हाँ, आप लोगों से ये बात मैं जरूर कहूंगा, अगर वीडियो को अच्छा लगे, मेरी बात अच्छी लगे तो आपको पता है क्या क्या बोलते हैं, शेयर कहते हैं, सब्सक्राइब कहते हैं और कुछ भी ऐसे कहते हैं, वो भी कर देना बेटा। फिलहाल आप कहते हो नहीं सर मैं रखूंगा x को 1 y को 0, तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। आप पुट कर लीजिए, x को 0 पुट करोगे, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, 1 की पावर 1 आंसर आ गया। क्लियर है बच्चे? क्या मैं अपनी बात को समझा पा रहा हूं? हाँ या ना बोलते रहना। कोई कहता है नहीं मेरा तो अंग्रेजी माध्यम है, तो बेटा यस और नो कह दियो। हो रहा है क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन 8 अगस्त 2022 मेंस का। तो अब सिंपल सा लॉजिक है यार। अगर मैं गणित के पॉइंट फिर मैं बताऊंगा बच्चे, वे बच्चे जो कहते हैं सर हमारा मैथ अच्छा नहीं है, मुखर्जी नगर मुझे अक्सर बच्चे कहते हैं सर 10th क्लास तक मैथ पढ़ा था, मैथ अच्छा नहीं है, फार्मूले हम भूल गए। फार्मूले भूले क्या है? कभी फार्मूले याद करे ही नहीं। जब फार्मूले याद ही नहीं करे तो भूलोगे कहां से, है ना? वो कहते हैं हम तो बिल्कुल गोल है मैथ में, 10वीं के बाद हमने मैथ नहीं पढ़ा। तो बेटा देखो, इसका एक तरीका ये भी हो सकता था जो भी मैंने क्यूब करा कि a + b का
ए प्लस बी का होल क्यूब कर दूं, ए क्यूब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग, ये पेन उल्टा चलाना पड़ेगा भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये पेन और तुम्हारे दिमाग में एक समानता है, पेन को उल्टा चलाओ तो सही चल रहा है, तो बेटा आप लोग भी अपना दिमाग उल्टा चला सकते हो। ये तो एक फार्मूला हो गया है ना भैया। अब यहां हम इसको रख सकते हैं, 6 का मान 216 होता है क्या, 6 क्यूब, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब मुझे निकालना है, इसको क्वेश्चन मार्क कह सकता हूं क्या, प्लस 3ab यानी 3 पंजे 15, 6 के 90। तो फाइनल आंसर आ गया बेटा 216 में से 90 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 126। पर मैं समझता हूं कि अब आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और वह समझना क्या है, इस चीज को समझना बेटा, इस चीज को समझना। क्या आप में से कुछ बच्चे मुझे बता सकते हैं, चिंता मत करो, मेरे पास तक आवाज आएगी, मेरे पास तक आवाज आएगी। अगर मैं कहता हूं आपसे कि 2 नंबर ऐसे बताओ जिनकी टोटल जमा तो 6 हो, जिनका टोटल तो 6 हो और उनकी गुणा 5 हो, टोटल 6 है, तो टोटल 6 तो 1 और 5 भी होता है, 2 और 4 भी होता है, 3 और 3 भी होता है ना, कोई 4 और 2 भी कह सकता है, कोई 5 और 1 भी कह सकता है। लेकिन यहां मैं बाध्य हो गया हूं कि इनकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो 5 होनी चाहिए, इनकी मल्टीप्लिकेशन 5 होनी चाहिए। देखो ना मेंस में कैसे घसियारे से क्वेश्चन डाले हुए हैं यार, ये तो प्री लायक भी नहीं है, एमटीएस लायक भी सवाल नहीं है जो सीजीएल मेंस में क्वेश्चन बने हैं। तो यहां पर अगर मैं ए को बेटा पुट करता हूं 5 और बी को पुट करता हूं 1, तो क्या ये 5 + 1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है। तो यह मेरा आंसर आ गया क्या, ए क्यूब यानी 5 का क्यूब, बी क्यूब यानी 1 का क्यूब, 125 और 1 126। क्या कुछ खोपड़ी में आ रहा है, नहीं आ रहा? कोई बच्चा कहता है सर मैं ए को 1 रखूंगा, बी को 5 रखूंगा, तो भी सेम आंसर है, तो भी सेम आंसर है। मैं बच्चों आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बता दूं, आप बहुत ज्यादा गणित के पीछे डंडा लेके मत भागना, ठीक है बेटा। अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है तो आप शॉर्टकट पर आओगे, और अगर आपका मैथ अच्छा है तो भी आपको शॉर्टकट में आना पड़ेगा। शॉर्टकट इज नॉट अ ट्रिक, शॉर्टकट इज नॉट अ ट्रिक, इट्स अ मिडवे। ये एक मध्यम रास्ता है कॉन्सेप्ट का और ट्रिक का, कॉन्सेप्ट का और ट्रिक का। ट्रिक तो हम भूल जाते हैं, पर कॉन्सेप्ट इतना लंबा हम करेंगे कैसे, इसके बीच का रास्ता। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं बेटा, मैंने काफी मेहनत से हर किताब पर काम किया, हर टीचर काम करता है, मेहनत से काम करता है, मैं भी शायद उनमें से एक हूं। मैं भी शायद, ये कैसे हटेगा भाई, हटा दूं इसे तो हाँ मैं ये कह रहा था, जब तक ये टाइमर हटता है, क्या है ये, देखो बेटा इसको सॉल्यूशन आपके पास आज ही डल जाएंगे कैरियर कंपटीशन में। मैं टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आज में डल जाने चाहिए ना सवाल, गुड। तो इन्होंने हमें भर दी है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये समझ आ रहा है। फिलहाल तीसरा क्वेश्चन, कई बच्चों के जो आंखें कमजोर होती हैं मैथ के क्वेश्चन में, तो वैसे उनकी आंखें और ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। 2 नंबर ऐसे जिनकी मल्टीप्लिकेशन -6 हो और दोनों के क्यूब का टोटल 19 हो। बताओ, ये है 8 अगस्त 2022 सीजीएल मेंस। इसके बाद कोई मेंस का पेपर हुआ नहीं है मेरे हिसाब से। तो बेटा 2 नंबर ऐसे जिनकी गुणा -6 है, तो वह नंबर हो सकते हैं। तो आसान नंबर तो 3 और 2 ही है ना बेटा। पर -6 का मतलब है x का 3 y का -2, या x का -3 y का 2। अगर बेटा आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो इसकी गुणा भी 6 -6 है, इसकी गुणा भी -6 है। अब इसका फैसला कौन करेगा कि पहले वाला या दूसरे वाला? इसका फैसला करेगा ये 19, प्लस का 19 आना चाहिए बेटा। अगर मैं x का 3 लेता हूं तो 3 का क्यूब 27, y का क्यूब यानी -8, तो यहां से ये चीज बन जाती है हमारी 19, प्लस का 19। और यही सही है, x का 3 y का -2। अगर कोई खुरापति ये सोच रहा है सर x का -3 ले लूं क्या, अरे बेटा फिर -27 + 8 बराबर -19 हो जाएगा।
लेकिन क्वेश्चन के अनुसार यहां पर प्लस का 19 है। क्या मैं अपनी बात को समझा पा रहा हूं? क्या कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या? अरे हाँ या ना कुछ बोल दिया करो बेटा। तो x का +3 हमसे पूछा गया है। देखो इतना कलाकार है, उसने ये पूछ लिया, उसने ये पूछ लिया। अरे मेरे भाई इसका मतलब क्या होता है? x सर्ट्स एंड इंडिसेस घातांक एवं करणीय, आपने बहुत अच्छे से करा होगा। इसका मतलब क्या होता है? y यानी 3 - 2। और फाइनल आंसर इस कहां गया? 3 में से 2 गया, 1 होता है क्या? अब ये बताओ, अब अगर मैं डेमो में भी ये क्वेश्चन कराता हूं कि ये 8 अगस्त 2022 मेंस में है ना, तो आधे बच्चे बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, यार हम तो डेमो लेने आए हैं, हमें मैथ आता ही नहीं, और ये पता नहीं, ये तो सीधा सीजीएल मेंस को क्वेश्चन करने लग गया डेट के साथ। बेटा जब ये बताओ ना, जब मेंस आसान है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ, x को 3 और y को 2 कैसे सोचा जाएगा, -3 और 2 क्यों नहीं सोचा जाएगा, इसके लिए आपकी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको जो मैं अभी कैरियर कंपटीशन ऐप में डलवाऊंगा, जब ये कि भाई आप इसको एक एक क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। मुझे तो ये भी कहा गया कि बार बार बोलो, बार बार बोलो, कैरियर कंपटीशन को सब्सक्राइब करो, ये करो। भाई देख ऐसा है, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ फ्रूटफुल मिल रहा है तो आप डाउनलोड भी करोगे। जब आपको फ्री में स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप डाउनलोड भी करोगे। और मैं समझता हूं अगर उस स्टडी मटेरियल को देख के आपको लगा नहीं यार ये तो ऐसे बकवास है, तो भाई अनसब्सक्राइब भी करोगे और फिर दोबारा कभी वीडियो में आओगे भी नहीं, ठीक है। इट्स अप टू यू। क्लियर है? मैं साफ कहता हूं, अगर मुझे आप जैसे बच्चों की जरूरत है तो मैं समझता हूं आप लोग को भी मेरे जैसे टीचर की आवश्यकता है, अगर सरकारी नौकरी लेनी है तो। नो, वी आर कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि यहां नंबरिंग के ऊपर बात नहीं हुई है। यहां पर एक्स वाई जेड, एक्स वाई वाई जेड, जेड एक्स, कुछ ऐसा आया हुआ है। थोड़ा सा इसको देखो और समझने का प्रयास करो। अब यहां क्या है बेटा, छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, एक्स को 0 पुट कर दो। एक कहता है गुरुजी एक काम करें, तीनों को 0 पुट कर दे। अरे कलाकार, तू सिर्फ एक को 0 पुट कर सकता है, बाकी अगर तूने y को 0 पुट किया तो बटे में एक 0 आ जाएगा और वो सबको 0 बना देगा, और यहां डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, जिसकी मैथमेटिक्स परमिशन नहीं देता, जिसकी मैथमेटिक्स परमिशन नहीं देता। किसी एक को 0 पुट कर लो। मैं यहां x को 0 पुट कर रहा हूं, आप चाहो तो y को 0 पुट कर दो, या आप चाहो तो z को 0 पुट कर दो, ये आप लोग के ऊपर है। मैं अगर x को 0 पुट करता हूं तो ध्यान से देखना बेटा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये सारा खत्म हो गया, तो ऊपर क्या बच गया? y + z। यहां से क्या बच गया? y z। यहां क्या बच गया? ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, नीचे बच गया y + z, y और z। देख लेना, मैं अक्सर कैलकुलेशन में गलतियां कर देता हूं, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो जानते हैं। कॉन्सेप्ट और ट्रिक के बीच का जो मैं रास्ता बताता हूं वो बहुत अच्छे तरीके से बताता हूं, पर कई बार हो जाती है कैलकुलेशन मिस्टेक है बेटा, कुछ उम्र का भी असर हो सकता है। तो ये कट गया, ये कट गया, ये बराबर है 1, ये बराबर है 1। 1 इज माय आंसर। आप चाहें तो y को 0 पुट कर दें, आप चाहें तो z को 0 पुट कर दें। मैं किन्हीं दो को या किन्हीं तीनों को मैं 0 पुट क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि फिर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो बच्चे कैसी लगी आपको ये क्लास, जरूर बताना, कमेंट में जरूर बताना। क्या आप रेगुलर इस प्रकार की क्लासेस चाहते हो? क्या मैं इस टाइम ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ाऊं? क्या मुझे ट्रिग्नोमेट्री और वॉल्यूम और एरिया और ज्योमेट्री जैसे चैप्टर लेके आने चाहिए? क्या मुझे इस तरह की पूरी किताब यूट्यूब में या कैरियर कंपटीशन की ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पढ़ानी चाहिए? क्या इट्स अप टू यू कि आप इस क्लास को कितना देखते हैं, कितना लाइक और अपने दोस्तों के साथ बांटते हैं। बांटना भी आना चाहिए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं शेयर करना। ठीक है बेटा, तो मैं समझता हूं कि यहां तक मैं शायद आप लोगों को कुछ समझाने में कामयाब रहा। मैथ से मत घबराना, मध्यम रास्ता चुनो ताकि हमारी जॉब जल्द से जल्द लगे। तब तक के लिए अच्छे से रहो, काम करते रहो, मेहनत करोगे तो नौकरी अवश्य लगेगी। गुड लक।